आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है। तो ये जो हैव और हैज है इसको आप सामने ले आओ, उसके बाद आप लगाओ सब्जेक्ट, यहां मैंने इसको कैपिटल रखा था, इसको स्मॉल कर देना, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तो घड़ी खरीद चुका है तो हैज ही, खरीदने को बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, दीवार घड़ी होगी तो क्लॉक कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 27, जहां हमें प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों डे 26 पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया था, हमने उसका स्ट्रक्चर देखे, हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए। आज हम प्योरली रिविजन करने वाले हैं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दिमाग में खत्म हो जाएं। दोस्तों आज हम इन्हीं के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। सो बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिस, हम सबसे पहले उसके रूल की रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि हम परफेक्ट टेंस को यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर कोई काम पूरा हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन, इसके लिए हम लगाते हैं। और एक ही चीज है, अगर मैं ये सारी चीजें कहूं तो ये आपको प्रेजेंट रिजल्ट और ये सब याद रखने में मे भी आपको दिक्कत हो सकती है, बट एक सोल चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई सा भी काम पूरा हो गया है, कोई सा भी काम पूरा हो गया है तो उसको आप रखोगे किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इट विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब चुका है, चुकी है, ये ग्रामर का लैंग्वेज है, ग्रामर के बुक्स में होता है, जब कोई पढ़ाता है तो होता है, बट मैं आपको बोनस टिप्स दे रहा हूं। चुका है, चुकी के साथ या है, ई है। अब ये क्या लिखा रहे हो सर, मैंने खाना खाया है, खाना खाया मतलब खाना खाने का काम पूरा हो गया है, वो खाना खाई है, खाना खाने का काम पूरा हुआ है, उसने किताब पढ़ा है, तो आ की मात्रा, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप इसके चक्कर में रहोगे ना तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर आप इसके चक्कर में रहोगे तो इंग्लिश सच में नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे हिंदी में एक सेंटेंस आया, इसके लास्ट में लगा है चुका है, चुकी है, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा परफेक्ट टेंस में, फिर तो हो चला, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बट आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई काम पूरा हो गया है, उसने खाना खा लिया है, काम पूरा हो गया है, बस परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर वो काम बार बार करता है, सिंपल टेंस में बनेगा। अगर वो काम कर रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। इसी के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड टेंस वाला वीडियो है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो एक दिन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं क्योंकि आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक दिन एक ग्रामर और खूब सारी प्रैक्टिस। क्योंकि एक दिन में जब आप सारा पढ़ने की कोशिश करते हो ना तो फिर इंग्लिश कहीं से भी इंप्रूव नहीं होती है, क्योंकि उतना सब दिमाग एक साथ बिल्डअप नहीं कर सकता एक एक के साथ। चलो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको थोड़े से रूल्स बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जब हमने देखा कि हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तब हमने लिया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। इसके साथ हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, ठीक है। क्या लगाएंगे, हैव और हैज, ठीक है। इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट टेंस में, पूरे परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे तो भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे तो भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ोगे तो भी थर्ड फॉर्म। जिन लोगों ने हमारा टेंस वाला वीडियो देखा है उनको पता है कि हम किस तरीके से इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। और अगर आप भूल गए हो ना तो जाके एक बार रिवाइज कर लो, टेंस का टेबल जरूरी है। सो सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव बनाना है सर, नेगेटिव बनाना है तो बस नॉट जोड़ दो। कहां पे नॉट जोड़ते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट जोड़ते हैं, तो ये आ गया नॉट, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और लगा दिए ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाना है सर, कौन सा क्वेश्चन, देखो यार दोस्तों दो तरीके का क्वेश्चन होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। इस सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद मैं WH क्वेश्चंस की सीरीज बनाने वाला हूं, जहां पर हम खूब सारे क्वेश्चंस बनाने की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब कोई इंग्लिश बोलता है तो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। तो बस उसके लिए डेडिकेटेड बनाऊंगा, बट आपको स्ट्रक्चर अभी भी बता देता हूं। यस नो क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब में आप हाँ या नहीं कहते हो। जैसे क्या आपने खाना खाया है, तो अगर खा लिया तो हाँ कहोगे, नहीं खाया है तो क्या आपने बाहुबली मूवी देख लिया है, अगर आपने देख लिया है तो यस कहोगे, नहीं देखा है तो नो कहोगे, ठीक है ना। यही है यस नो क्वेश्चन, और इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है।
तो ये जो हैव और हैज़ है इसको आप सामने ले आओ, उसके बाद आप लगाओ सब्जेक्ट, यहाँ मैंने इसको कैपिटल रखा था, इसको स्मॉल कर देना, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है देखो, इसमें से बस हैव और हैज़ को मैंने सामने लाया है, बाकी सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और लास्ट में भूलना मत क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं क्या, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा। और अगर आपको चाहिए क्या, क्यों, कैसे, उसको WH क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा WH वर्ड, उसके बाद आप लगाओगे हैव और हैज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज दिमाग में सेट कर लो यार, क्या सेट करोगे, कभी भी क्वेश्चन हुआ तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, चाहे ये वाला भी क्वेश्चन क्यों ही ना बनाऊं। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट से पहले ही आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी डाउट होगी कि सर कब हैव लगाएं कब हैज लगाएं, ये भी समझा दो। तो बहुत सिंपल है, आई, यू, वी और दे, ये चारों में से अगर कोई सा भी वर्ड आएगा तो इसके साथ लगाओगे हैव, और ही, शी, इट और नेम, इनमें से कुछ भी आएगा तो इन सब के साथ लगाओगे हैज। अब एक और सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, ये सारा सिंगुलर ग्रुप है। जब भी आप एक व्यक्ति एक जगह के बारे में बात करोगे, खुद को छोड़ के, आई को छोड़ के, ठीक है, ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट का मतलब एक कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई एक एनिमल या फिर किसी का नाम लोगे, उन सब के साथ क्या है देखो, एस वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डू और डज, दो ऑप्शन मिल गया ना, तो डज लगेगा इनके साथ, क्यों, क्योंकि उसके लास्ट में एस है। ईज, एम, आर में से गेस करो कौन सा लगेगा, सही कह रहा हो, ईज लगेगा। ठीक है, तो इनके साथ ना एस में खत्म होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, कौन कौन से, जैसे कि डज हो गया, ईज हो गया, वॉज हो गया, वॉज वर, अब वॉज इसमें लग गया तो वर यहां लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर हम और किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हमको तो दो ही सीखना है, कौन सा, हैव और हैज को। ठीक है, हैज लास्ट में एस आता है, तो जब भी एक के बारे में बात करोगे हैज लगा देना, आई को छोड़ के बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो सेंटेंस है, मैंने किताब को पढ़ा है। देखो, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब पढ़ लिया है, मैंने किताब को पढ़ा है। अब ये तीन सेंटेंसेस हैं, अगर आप इस चक्कर में रहोगे चुका है, चुकी है आएगा, तो फिर तो बोलने से रहे। काम पूरा हो गया ना, पढ़ा है मतलब काम पूरा हो गया है, किसने पढ़ा है, मैंने। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगते हैं। और किताबों को ना रीड किया जाता है, तो आई हैव रीड, रीड का थर्ड फॉर्म चाहिए, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस बोलेंगे रेड, आई हैव रेड उस किताब को, दैट बुक, आई हैव रेड दैट बुक। फिर वह अपने दोस्तों से मिला है, तो ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, एक लड़के के बारे में बात कर रहा हूं वह। ठीक है, तो ही हैज, मिलने को मीट कहते हैं और उसका थर्ड फॉर्म आएगा मेट, तो ही हैज मेट हिज दोस्तों, तो फ्रेंड्स हो गया। ठीक है, तुमने खाना खाया है, खा लिया ना सबके सब, हाँ ठीक है, तो तुमने खाना खाया है, सो यू हैव, खाने को हम क्या कहते हैं, ईट, इस पे लगाएंगे ईटन, यू हैव ईटन, क्या खाए हो, फूड खाए हो। ठीक है, हमने उसे कल परीक्षा में देखा, हमने मतलब कि वी, एक से ज्यादा हुए तो वी, और एक से ज्यादा के साथ हेल्पिंग वो भी क्या लगता है, हैव लगाते हैं। तो वी हैव, अब देखना है तो सी का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, सीन। ठीक है, हिम, उसे देखा था। ठीक है, कहाँ देखा था, एन एग्जाम, और कल को क्या कहेंगे, यस्टरडे। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस। वे यहां आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव कम, और यहां को इंग्लिश में कहेंगे हियर। ठीक है, सेंटेंसेस बन रहे ना, चलो और बनाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आया हूं ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे, बस सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है। मेरा दोस्त अपने घर जा चुका है, कौन गया है घर, मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, अब एक व्यक्ति है तो क्या लगाऊंगा, हैज, लास्ट में एस होना चाहिए। माय फ्रेंड हैज, जाने को गो थर्ड फॉर्म, गॉन, अपने घर, हैज होम। ठीक, कोई लड़की होती तो यहां हर लगाते। उसने अपना काम पूरा किया है, सो ही, चलो मान लेते हैं इसको लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज डन हर होमवर्क। ठीक है, काम किया है ना, तो हर वर्क बस लगा सकते हैं, होमवर्क जरूरी नहीं है। ठीक है, पूरा करने को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं, तो आप कंप्लीट वर्ड का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो शी हैज कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तुमने किताबें देर से पढ़ी है, पढ़ी है मतलब पढ़ लिया है, देर से ही सही, सो यू
हैव, यू हैव पढ़ने को, अब स्टडी, हाँ स्टडी वर्ड यूज नहीं कर सकते, किताब है ना, सो यू हैव रेड द बुक्स, और देर से को हम कहते हैं लेटली, ठीक है, तो यू हैव रेड द बुक्स लेटली, जैसे तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो यू हैव, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ही एक इंग्लिश का वर्ड है, यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, और नहीं किया हो ना तो कर लो, अभी भूल जाओगे बाद में। मैंने उस फिल्म को देखा है, सो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, अब फिल्म देखना है तो क्या लगाएंगे, वॉच, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड दैट फिल्म, समझ गए। अब 3 वर्ड है, कभी सी लगता है, कभी लुक लगता है, कभी वॉच लगता है, क्या डिफरेंस है तीनों में। सी जो आपको दिख जाता है, जब आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो तो वो दिख जाता है, ठीक है, जैसे मैं किसी रास्ते जा रहा हूं, मेरे को रास्ते में जो भी चीज दिख रहा है, आप घर पे बैठे हो, घर में आपको जो भी चीजें दिखेंगी वो सबके साथ क्या लगाओगे, सी लगाओगे। जब आपको किसी को देखना पड़े, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मेरी तरफ देखो, तो आप मेहनत करोगे अपने सर को घुमाने के लिए, हाँ रे यार चल इसको देखना है, तो देखो मेरी तरफ, लुक एट मी, सी एट मी कभी नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप अपना फोकस शिफ्ट करोगे, जानबूझकर किसी की तरफ देखोगे तो लुक आता है, ठीक है। फिर थर्ड है वॉच, जैसे तुम वीडियो देख रहे हो, तो जैसे वीडियोस वगैरह होती हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वॉच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे वो फिल्म देख रहा था, फिल्म को देखना वॉच कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, हमने फिल्म नहीं देखा है, तो हमने का मतलब होगा वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, वी हैव नॉट, नहीं के लिए, देखने को हम कहते हैं वॉच, क्योंकि फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, वॉच का चाहिए होगा हमें थर्ड फॉर्म, सो वी हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म, ठीक है, द क्यों लगाया, क्योंकि हम एक किसी मूवी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। वह यह काम नहीं किया है, सो वह का मतलब ही हैज नॉट, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज नॉट। अब करने को कहते हैं डू, थर्ड फॉर्म चाहिए तो हो जाएगा डन, ही हैज नॉट डन वह काम, सो दैट वर्क, ही हैज नॉट डन दैट वर्क, ठीक। वह पढ़ाई नहीं किया है, तो ही हैज नॉट, अब पढ़ाई करने को कहते हैं स्टडी, यहाँ किताब तो लिखा नहीं है, किताब नहीं लिखा है तो क्या लगा सकते हैं, स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म। तुमने मोबाइल नहीं लिया है, सो यू के साथ लगाते हैं हैव, यू हैव नॉट टेकन, यू हैव नॉट टेकन मोबाइल। अगर मोबाइल ऐसे लेने वाली बात है, तुमने मोबाइल नहीं लिया है, अगर खरीदने वाली बात होगी तो खरीदने को हम कहते हैं बाय, जिसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो तुमने मोबाइल नहीं लिया है, अगर तुमने मोबाइल नहीं खरीदा है तो यू हैव नॉट बॉट मोबाइल। मैं स्कूल नहीं गया हूं, आई हैव नॉट, जाने को गो, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ठीक। फिर वह वे मैदान में हॉकी नहीं खेले हैं, वे का मतलब एक से ज्यादा लोग तो लगेगा दे, एक से ज्यादा होते हैं तो लगाते हैं हैव, दिमाग में बार बार बोल के बैठाना इस चीज को, दे हैव नॉट, खेलने को हम कहते हैं प्ले, लगेगा थर्ड फॉर्म प्लेड हॉकी, सो दे हैव नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव के थोड़े और सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। देखो एक तो जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसके लिए अच्छा है, दूसरा ये है कि ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, तो टॉपिक बिल्कुल दिमाग में। उसने झूठ नहीं बोला है, ही हैज नॉट, दोस्तों मेरे से भी पहले, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है, आपको दिमाग में सोचना है, तो मेरे से भी पहले आपको स्पीड रखनी है ट्रांसलेशन की। ही हैज नॉट, बोलने को हम कहते हैं टेल, टेल का थर्ड फॉर्म चाहिए टोल्ड, ही हैड नॉट टोल्ड लाई। लड़के ने आम नहीं खाए हैं, ठीक है, लड़के ने मतलब कि बॉयज हैव नॉट, खाने को ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, आम मैंगो, एक से ज्यादा मैंगो हुए तो मैंगोस करेंगे। बस अभी नहीं आई है, द बस हैज नॉट कम, और अभी के लिए वर्ड यूज करेंगे येट, द बस हैज नॉट कम येट, ठीक है। अब इससे बहुत सारे सेंटेंस है, ट्रेन नहीं आई है, द बस हैज नॉट, सॉरी द ट्रेन हैज नॉट अराइव, यहाँ पे ना कम वर्ड की जगह अराइव वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हो गया कम केम कम, अराइव्ड, द बस हैज नॉट अराइव्ड येट, और अराइव ज्यादा अच्छी वर्ड है ना कम से, ठीक है। तुमने पत्र नहीं लिखा है, सो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट, लिखने को हम कहते हैं राइट, थर्ड फॉर्म चाहिए रिटर्न, यू हैव नॉट रिटर्न लेटर,
खैर अब तो पत्र कोई लिखता भी नहीं है। गॉन आर द डेज मतलब बीत गए वो दिन। वह गांव नहीं गया है, सो ही हैज नॉट, जाने को गो थर्ड फॉर्म गॉन, टू हैज विलेज, वो अपने गांव नहीं गया है। अगर अपने वर्ड नहीं करना है तो हैज हटा सकते हैं। मेरे भाई ने किताब नहीं खरीदी है, सो माई ब्रदर हैज नॉट बॉट बुक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रहे हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस। अब दो तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इन प्रैक्टिस को। 20 सेंटेंसेस, और जितनी ज्यादा सेंटेंसेस सुनेंगे उतना बेहतर इंग्लिश होगा, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहना है। क्या वह कपड़े धो चुका है, हैज ही, कपड़े धोने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वॉश, और इसमें लगाएंगे ईडी, तो हैज ही वॉश्ड क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो चुका है, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं, बच्चे एक से ज्यादा, तो क्या लगाना चाहिए, हैव। एक था तो मैं हैज लगाया था, एक से ज्यादा हुए तो हैव। ठीक है, और ये सारे यस नो क्वेश्चन है इसलिए सारा हेल्पिंग वर्ब सामने लग रहा है। सो हैव चिल्ड्रन। अब बहुत लोग इसमें एस लगा देते हैं, जबकि इसमें एस लगना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये खुद शब्द क्या है, प्लूरल है, तो आप एस ना लगाएं। हैव चिल्ड्रन, याद करने को कहते हैं लर्न, जिसका थर्ड फॉर्म में टी लगता है, तो लर्न, हैज चिल्ड्रन लर्न देयर, और पाठ को लेसन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कहानी लिख चुके हो, सो हैव यू, बार बार प्रैक्टिस करो, हैव आई, हैव यू, हैव दे, हैज ही, हैज शी, ताकि जब इंग्लिश बोलोगे ना तो स्पीड में निकलेगा, तब सोचने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में वर्ड लिंक होगा, यू के साथ हैव ही लगता है। बार बार बोल के प्रैक्टिस करो। सो हैव यू लिखने को रिटर्न स्टोरी, हैव यू रिटर्न स्टोरी, क्या तुम कहानी लिख चुके हो। क्या वो घड़ी खरीद चुका है, तो हैज ही, खरीदने को बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, दीवार घड़ी होगी तो क्लॉक कह सकते हैं। फिर क्या उसने आज फल खरीदे हैं, सो हैज शी, बाय को बॉट, हैज शी बॉट फ्रूट्स, फल को फ्रूट्स, और आज को कहते हैं टुडे। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जो भी टाइम होता है आप उसे लास्ट में लगाइए, सेंटेंस में कहीं गलती नहीं होगी। बीच में लगाओगे तो बहुत बारी बच्चे गलत जगह पे लगा देते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। क्या तुमने यह पूरा किया है, तो हैव यू, पूरा करने को कंप्लीट कहते हैं, तो हैव यू कंप्लीटेड, यह का मतलब दिस, तो हैव यू कंप्लीटेड दिस। क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है, हैव यू सब्सक्राइब्ड द चैनल, नहीं किया हो तो कर लो, बार बार रिमाइंड कर रहा हूं इसलिए ताकि अगले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन चैट जीपीटी के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि चैट जीपीटी से आप फ्री में कैसे इंग्लिश सीख सकते हो। ये जो इतना सब तामझाम है ना, ये सब आपको चैट जीपीटी सिखा सकता है। उसके लिए हमने अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। एक हमने पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 ऐसे बेहतरीन मोबाइल के एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को कहीं भी बैठ के अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, वर्ड मीनिंग हो, सारे तरीके से। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बेहतरीन मजेदार वीडियोस हम लेकर आते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मैंने तुम्हें मारा है, हैव आई, मारने को कहते हैं बीट, थर्ड फॉर्म होता है बीटन, और तुम्हें को हम कहेंगे यू। ठीक है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है, सो हैज ही, या लड़की हुई तो शी, हैज शी, बताने को, बोलने को हम कहते हैं टेल, जिसका थर्ड फॉर्म चाहिए टोल्ड, हैज शी टोल्ड। कुछ को हम कहते हैं एनीथिंग टू यू। ठीक है, फिर है क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया है, हैज एनीवन, किसी ने, तो एनीवन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हैज एनीवन। खटखटाने को हम कहते हैं नॉक, थर्ड फॉर्म लगाएंगे नॉक्ड, हैज एनीवन नॉक्ड द डोर, दरवाजा। ठीक है, फिर है क्या वह इस समस्या को सुलझा चुका है, तो हैज ही, सुलझाने को कहते हैं सॉल्व, थर्ड फॉर्म चाहिए सॉल्व, हैज ही सॉल्व्ड दिस, और समस्या को क्या कहते हैं प्रॉब्लम। देखा क्यों कहता हूं कि मैं हर दिन हमारे वीडियोस देखूं, क्योंकि इतने बेहतरीन सेंटेंसेस, बहुत इजी और डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेट करते हैं ना, तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। इंग्लिश दोस्तों आइए इंग्लिश को सुन करके, जब तक आप इंग्लिश सुनोगे नहीं ना तब तक आएगा नहीं। सुनोगे कैसे, ऐसे ही बस वीडियो प्ले करो और चलते रहने दो। ठीक है, सुनते रहो। क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो, हैव
यू पास करने के लिए वर्ड है पास्ड द एग्जाम, ठीक है, और लगा दो क्वेश्चन मार्क, हैव यू पास्ड द एग्जाम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के 5 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे इस घड़ी को किसने तोड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हम लोग WH क्वेश्चंस पर। तो जब WH क्वेश्चन आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH क्वेश्चन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में पता ही है हम क्या ले रहे हैं, हैव और हैज ले रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से मैंने पहले ही बताया, सब्जेक्ट से पहले आने चाहिए उनके हेल्पिंग वर्ब्स। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड खोजो। इस घड़ी को किसने तोड़ा है, तो सबसे पहले किसने, किसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु कहते हैं। सो हु। अब हैज, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कोई काम करने वाला है नहीं, उसी को तो पूछ रहे हैं किसने ये काम किया है, तो हु हैज। फिर तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन इस घड़ी को, ठीक है, हु हैज ब्रोकन दिस वॉच। दीवार घड़ी हुई तो क्लॉक कर लेना। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, WH क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, क्यों, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। फिर हैव, अच्छा उसने तुम्हें बुलाया है तो हमारा लिए सब्जेक्ट हो जाएगा उसने, तो व्हाई हैज शी। अब बुलाने को हम कहते हैं कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड यू, तुमको, ठीक है, या फिर शी की जगह ही अगर किसी लड़के ने बुलाया है तो। उसने बाजार से क्या खरीदा है, क्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, बहुत सही, क्या को इंग्लिश में वॉट। सो उसने, तो वॉट हैज ही, खरीदने को हम कहते हैं बाय, जिसका थर्ड फॉर्म होगा बॉट, तो व्हाट हैज ही बॉट फ्रॉम, कहां से, मार्केट, बस। फिर श्याम ने उसे 1000 रुपए क्यों दिए हैं, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है। सो वाई हैज, श्याम ने उसे, वाई हैज श्याम, वाई हैज श्याम, देने को हम क्या कहते हैं, गिव कहते हैं, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो वाई हैज श्याम गिवन उसे, हिम 1000 रुपीज, ठीक। वह किस रेलगाड़ी से इलाहाबाद गया है, किस रेलगाड़ी से, तो उसको हम कहते हैं विच रेलवे या विच ट्रेन, रेलगाड़ी मतलब कि ट्रेन, सो विच ट्रेन। अब किस गाड़ी से, विच ट्रेन हैज ही गॉन टू इलाहाबाद, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, फ्रॉम, क्योंकि किस गाड़ी से। या फिर आपको अगर ये लास्ट में फ्रॉम लगाने वाली दिक्कत है तो फिर आप क्या करो, शुरू में ही लगाओ, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। फ्रॉम विच ट्रेन, कौन से ट्रेन से, तो ये ज्यादा सुनने में इजी लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कितने लड़के मैच खेलने के लिए आ चुके हैं, तो कितने लड़के, इसके लिए हम यूज करेंगे हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। अब एक से ज्यादा हो गए तो क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे, हाउ मेनी बॉयज हैव कम टू प्ले, कहा, मैच, ठीक है। किस चीज का मैच है पता नहीं, ठीक है, बट मैच तो होने वाला है। चलो आई थिंक लास्ट स्लाइड और है जो हमें यूज करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड और आप यहां पर पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली, आपने 40 सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन देख लिए हैं। चलो इसको भी फिनिश करते हैं। तुमने आज क्या पकाया है, क्या को इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, और तुमने है तो हैव लगाऊंगा मैं, व्हाट हैव यू, पकाने को हम कहते हैं कुक, तो हो जाएगा कुक्ड, और आज को कहते हैं टुडे, ठीक। फिर तुम्हारा भाई कहाँ गया है, कहाँ को इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर, हैज, तुम्हारा भाई मतलब कि योर ब्रदर, एक ही था ना इसलिए क्या लगाए, हैज लगाए, तो वेयर हैज योर ब्रदर, जाने को गो, थर्ड फॉर्म गॉन। फिर चपरासी ने यह दरवाजा कैसे खोला है, कैसे को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ। फिर चपरासी है तो हाउ हैज द प्यून, अब खोलने को हम क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं, तो हाउ हैज द प्यून ओपनड दिस डोर, ठीक है, इस दरवाजे को। उसने घंटी क्यों बजाई, क्यों, सो व्हाई हैज शी, व्हाई हैज शी, बजाने को रिंग
रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग, ठीक है। तो वाई हैज शी रंग द बेल। और क्वेश्चन मार्क, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो, कौन सी पुस्तक का मतलब होगा विच बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव यू, विच बुक हैव यू, पढ़ने को रीड, थर्ड फॉर्म रेड, सो विच बुक हैव यू रेड, कौन सी बुक तुम पढ़ चुके हो। फिर लास्ट, तुम्हें किसने आमंत्रित किया है, किसने को मतलब होता है हु हैज, इनवाइट करने को हम कहते हैं इनवाइटेड, आमंत्रित करने को तो हु हैज इनवाइटेड यू, ठीक है। तो ये रहे आज का जबरदस्त प्रैक्टिस का सेशन। 40 सेंटेंसेस अभी तक हमने खत्म कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस भी हमने बना के देखा, WH क्वेश्चन बना के देखा। दोस्तों ऐसे ही एक दिन में एक ग्रामर पढ़िए और उसकी खूब सारे प्रैक्टिस करिए, तब जाकर के इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बनाना जरूरी है, ठीक है। मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि हम चैट जीपीटी की मदद से 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का कैसे प्लान बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मैं प्लान बनाऊंगा वो मेरे लिए होगा। आपको अपने हिसाब से प्लान बनाना है, इसके लिए हमको चैट जीपीटी को सीखना पड़ेगा। एक लिंक चैट जीपीटी का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। अब जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे है, क्लिक करिए और उस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कि चैट जीपीटी आपके लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। मैंने वो भी सिखाया है, बट इसको और भी डिटेल में सिखाने के लिए मैं इसके अलग अलग पार्ट्स लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों तब तक अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस मिले और आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस वाले वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।